हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB 2018 के पेपर के साथ। आज हम इस पेपर का जनरल इंग्लिश के पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली। हमें बताना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से ग्रामेटिकली सही है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। अगर हम देखें, आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बोट सम टॉफ़ीज़ बट आई ड्रॉप्ड दैम ऑन द वे होम। तो यहाँ पर ये जो बट है ये बिल्कुल सही लगा हुआ है। अगर हम इसमें एंड लगाएंगे या फिर कुछ और लगाएंगे वो सही नहीं होगा। इस ऑप्शन में क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर बट ही सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब हमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसके लिए एंटोनिम बताना है। तो हम पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। द करेंसी रिकवर्ड वॉज काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली। तो हमें जो करेंसी मिली थी वो क्या थी? नकली थी। तो इसका हमें क्या देखना है? एंटोनिम मतलब उल्टा। तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या होगा? वैलिड। वैलिड का मतलब वैध। वो नकली थी और ये क्या है? वैध है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब हमें इसके लिए क्वेश्चन टैग बताना है। वी मस्ट लॉक द गेट। तो देखिए, क्वेश्चन टैग लगाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना होता है? जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है, ये किस में? पॉजिटिव में है, मस्ट लॉक द गेट। तो हमें इसको कैसे करना होगा? नेगेटिव में जो है इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। और अगर ये नेगेटिव में होता तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता। कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन टैग यूज़ करने होते हैं। तो हम इसमें मस्ट है तो मस्ट नॉट वी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें सही हो जाएगा। Fill in the blank with the most appropriate option. I did not have the correct visa dash I could not enter Romania. कि मेरे पास जो है सही वीज़ा नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप मैं रोमानिया में एंटर नहीं कर सका। तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉन्सिक्वेंटली। इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। क्योंकि मेरे पास जो है सही वीज़ा नहीं था, इसके परिणाम स्वरूप मैं रोमानिया में एंटर नहीं कर सका। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब हमें इसके लिए सिनोनिम बताना है। द ऑब्जेक्ट हवर्ड ओवर अस। हवर्ड का मतलब होता है मंडराना। तो इसके लिए सिनोनिम क्या होगा? फ्लोटेड। फ्लोटेड का मतलब क्या होता है? घूमना या फिर मंडराना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब हमें इसके लिए एंटोनिम बताना है। हिज कन्वेंशनल मेथड्स वर एप्रिशिएटेड। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? पारंपरिक, जो सामान्य हो, मतलब नॉर्मल हो, जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, तो वो क्या होंगे? सामान्य। तो इसके लिए एंटोनिम क्या होगा? अनकॉमन, मतलब असामान्य। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब हमें इसके लिए सिनोनिम बताना है। द बॉयज स्ट्रोल्ड अक्रॉस द हॉल। स्ट्रोल मतलब घूमना, ऐसे ही दौड़ना, तो उसको कहते हैं स्ट्रोल करना। तो हम इसके लिए सिनोनिम देखते हैं। गैलोप्ड का मतलब होता है सरपट दौड़ना, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, स्टॉप्ड मतलब रुकना, ये भी नहीं हो सकता। वंडर मतलब होता है इधर उधर घूमना, बेवजह घूमना, तो ये क्या होगा? स्ट्रोल का सिनोनिम होगा, ऑप्शन नंबर 3। और स्टूप्ड का मतलब क्या होता है? झपटना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम। इसमें भी हमें सिनोनिम बताना है। तो हम देखते हैं, शी विल इनिशिएट द प्रोसेस। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की। तो हम इसमें से देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? इंटीमेट, डिसकंटिन्यू और कंक्लूड, ये तीनों में से कोई भी इसके लिए सही नहीं होगा। जबकि जो कमेंट्स है इसका मतलब भी क्या होता है? शुरू करना। तो हमारा ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। What would you do if it rained on the day of your engagement? जब इसमें जैसे ही would आ गया है तो हम इसको किस चीज़ में चेंज करेंगे? पास्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा? rained, ऑप्शन नंबर 2। One of the options from below is a complete sentence. Identify it. अब हमें सेंटेंस को चूज़ करना है कि कौन सा कंप्लीट सेंटेंस है। तो हम देखते हैं, he shut the door, तो उसने दरवाज़ा बंद किया। तो इससे तो हमें पता चल रहा है इसकी पूरी सेंस निकल रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। ब्रेड एंड बटर, ये पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता, ये किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकता है।
नाउ एंड देन, द चाइल्ड इन बेड, ये जो तीनों ऑप्शन है ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा सही हो जाएगा, ही शट द डोर। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मनी लिव्स इन न्यूयॉर्क डैश हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया। जो मनी है वो न्यूयॉर्क में रहती है जबकि उसका जो भाई है वो कैलिफोर्निया में रहता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाइल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चूज अ सूटेबल एंडिंग फॉर दिस सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस के लिए एंडिंग चूज़ करनी है। ही स्प्रिंटेड ऑल द वे बट, पहले हमें स्प्रिंटेड का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, पूरी तेज़ी से दौड़ना, कि वो पूरे रास्ते बहुत तेज़ी से दौड़ा है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसकी जो बस है वो मिस हो गई, क्योंकि यहाँ पर अगर बट आया हुआ है इसका मतलब उसने बस नहीं पकड़ी है। ही लाफ भी नहीं करेगा अगर वो दौड़ रहा है बहुत तेज़, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो बस है वो मिस हो गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई लिटिल नेप्यू डिसलाइक्स हैविंग हिज हेयर ब्रश्ड, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हैविंग, ऑप्शन नंबर 2। अब हमें इसमें एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। हिज कोलोसल फ्रेम स्टूड आउट एमंग द कंटेस्टेंट, तो कोलोसल का मतलब क्या होता है, प्रचंड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचंड। तो हम देखते हैं इसका एंटोनिम क्या होगा। एम्पल मतलब कोई खाली स्पेस होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। पेटाइट का मतलब होता है खूबसूरत, तो प्रचंड मतलब बहुत भयानक होता है, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, पेटाइट, बिल्कुल सही होगा। वेतरान भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है अनुभवी। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, पेटाइट, ऑप्शन नंबर 2। वेयर इज़ इट सेड मारिया, द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस इज़। अब हमें इस सेंटेंस के लिए क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, तो मारिया आस्क्ड वेयर इट वॉज, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें सही हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ब जो है लिख दी गई हैं कुछ इस तरीके से, कुछ ब्रैकेट्स में। अब हमें वर्ब की जो सही फॉर्म है टेंस के अकॉर्डिंग इनको सही तरीके से लिखना है, तो हम देखते हैं हमारे पास पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अंजलि डैश हर कीज़, शी डज नॉट हैव them with her now. Robin too dash his keys, but presently has the keys in his pockets. Many of our friends dash stuff. While you are reading this passage, many people dash to find ways to get rid of this problem. It dash a universal problem with stress being a major cause for it. तो अब हमें देखना है, हमने इस पैराग्राफ को पढ़ के क्या पता लगा है कि पास्ट फॉर्म में जो इसके सेंटेंसेस हैं वो किस में चल रहा है, पास्ट फॉर्म में। तो हम इसको कुछ इसी तरीके से चेंज करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि बिकम के लिए क्या आएगा, बिकम यहाँ पर है, तो इट हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम विद स्ट्रेस बीइंग अ मेजर कॉज फॉर इट, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लूज़ के लिए पूछा हुआ है, यहाँ पर है सबसे पहले ये लूज़ इस जगह पर, तो हम देखते हैं लूज़ की जगह क्या आएगा, हैज़ लॉस्ट, अंजलि हैज़ लॉस्ट हर कीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्राई, ट्राई यहाँ पर है, मैनी पीपल ट्राई टू फाइंड वेज टू गेट रेड ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ट्राई की जगह क्या आना चाहिए, आर ट्राइंग, ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरगेट की जगह क्या आना चाहिए, फॉरगेट ही आएगा। मैनी ऑफ अवर फ्रेंड्स फॉरगेट स्टफ, ऑप्शन नंबर 3। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन मिसप्लेस की जगह क्या आएगा, मिसप्लेस्ड, रोबिन टू मिसप्लेस्ड हिज कीज़, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये जो कोशिश है ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।